हेलो एवरीवन। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर इन पोस्ट एग्जाम जोन, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा डिप्रेस, थोड़ा ओवर थिंकिंग। आई नो, बट नाउ इज द टाइम टू शिफ्ट केयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर December 25 ग्रुप 2। ओके, तो अगर आपको सच में क्लियर करना है ना, लाइक सच में, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रोड मैप। ओके, देखो ऐसे तो ग्रुप 2 में कहने को 3 सब्जेक्ट है, बट टैक्स खुद में 2 सब्जेक्ट है, लाइक DT डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप देखोगे ना, डायरेक्ट टैक्स काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है, और अगर तुम बिना प्लानिंग के पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, बस यही होने वाला है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज़ द की। ओके, अब लोग बात कर लेते हैं कि प्लान कैसे करना है हम लोगों को, सब्जेक्ट वाइज क्या करना है। देखो हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, CMSL, ECIPL एंड टैक्स लॉ। टैक्स लॉ आप ट्राई करो ना कि दिन में मतलब डेली 2 सब्जेक्ट करो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। टैक्स आपको डेली ही करना है, आप ये डिसाइड कर लो कि किस दिन आपको डायरेक्ट टैक्स करना है, किस दिन इनडायरेक्ट टैक्स करना है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम किस दिन करना है, आप ये डिसाइड कर लो, लेकिन टैक्स डेली करना है आपको, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लोग बोलते होंगे कि बस प्रोविज़न कर लो ना हो जाएगा। अगर कोई आपको बोल रहा है ना प्रोविज़न कर लो ना हो जाएगा, नहीं होता है। उसका भी देखोगे ना तो लटका हुआ है प्रोविज़न। ठीक है, आपको प्रोविज़न पता होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस इज द की। ठीक है ना, तो टैक्स में प्रैक्टिस करते रहना। डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोगों को ईजी लगता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है ना कि केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहता है। इंस्टीट्यूट आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। जिन्होंने भी टैक्स का पेपर दिया ना, उनसे पूछना, वो लोग आपको ये चीज़ बताएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के रहता है, तो उसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हो गया टैक्स का बात। टैक्स आपको डेली करना है। अब बात करते हैं CMSL और ECIPL। दोनों को ट्राई करो कि अल्टरनेट डेज पे करो। ठीक है, एक दिन CMSL कर लो, एक दिन ECIPL कर लो। अगर तुमको होता है तो तुम तीनों सब्जेक्ट एक दिन में कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा मर्जी। अगर तुमसे 3 एक दिन में हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो 2 हो रहा है, 2 करो। 2 तो मिनिमम करना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं CMSL में क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। देखो CMSL 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। फर्स्ट ट्राई टू कवर पार्ट ए का जो भी 1 to 4 चैप्टर है उसको कर लो, क्योंकि 1 to 4 जो है वो बेसिक्स है। उसके बाद डायरेक्ट पार्ट 2 में आ जाओ, चैप्टर 8 से स्टार्ट करो। पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको 60 मार्क्स कवर करके देता है। ठीक है ना, CMSL में न्यूमेरिकल्स करना मत भूलना। अब बात करते हैं ECIPL में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको लॉ के लैंग्वेज पे। ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत जो बुक वाला लैंग्वेज ना वो यूज़ करना है एग्जाम में, तो इसके लिए अभी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ECIPL भी 2 पार्ट में बटा हुआ, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी IP के बारे में बात करता है। IP आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ट्राई करो कि पार्ट बी पहले कंप्लीट कर लो। पार्ट बी में बहुत सारे चैप्टर नहीं है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। ये कवर कर लोगे और पार्ट बी अच्छे से कवर कर लोगे ना, तो 40 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। ट्राई करो ECIPL में पार्ट बी से स्टार्ट करना है आपको, जैसे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ओके, बेस्ट ये होता है कि पार्ट बी कंप्लीट कर लो, उसको रिवीजन करते जाओ, पार्ट ए करो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। ठीक है ना, वेटेज वाइज करो, क्योंकि देखो पढ़ता तो सबको ही है कि नहीं, लेकिन सबका क्लियर नहीं होता है ना। क्यों क्लियर नहीं होता है? क्योंकि वो गलत तरीके से पढ़ रहे होता है। दैट्स वाई मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया हम लोगों का। अब बात कर ली मैंने, हम लोगों ने सब्जेक्ट भी बात कर ली कि कैसे क्या पढ़ना है, डेली क्या पढ़ना है वो भी कर लिया। वीकली टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेस्ट दो हर वीक, ज़्यादा नहीं, तुम एक टेस्ट दो। मैं नहीं बोल रही कि बहुत सारा टेस्ट दो, एक टेस्ट दे सकते हो ना, एक टेस्ट दो, हर वीक दो एक टेस्ट। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा ना तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, इसलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक टाइम में लग सकता है कि नहीं नहीं है ज़रूरी, पर जब भी तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना और तुमको जब भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा समझ, तभी तुमको पता चलेगा, या तुमको आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा होगा ना, तभी तुमको ऐसा रिग्रेट करोगे अपने डिसीजन पे। इसलिए अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करो, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मेरा भी ग्रुप 2 क्लियर हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने टेस्ट दिया था बहुत सारा, नहीं मैंने नहीं दिया था, मैंने नहीं दिया था, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये करो। अगर आपके पास स्कैनर है, जैसे कि मेरे पास देख सकते हो यहाँ पे सारे स्कैनर्स रखा हुआ है मेरा, मतलब और कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, पर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ करो। स्कैनर से भी करना है तो कर सकते हो। स्कैनर लाइक आपको ना मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल कभी मत छोड़ना। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ो, एक रीड तो मॉड्यूल का आपको करना ही है, चाहे वो CMSL हो ECIPL हो। टैक्स में तुम नोट से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बट CMSL और ECIPL का मॉड्यूल एक बार ही रीड करना ही है। ठीक है, और ये हो गया, और ज़्यादा टेंशन मत लो, सब सही होगा। अभी से प्रॉपर मतलब कंसिस्टेंट रहो, ठीक है ना। और
अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो लाइक कर देना, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। और मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है लाइक ग्रुप 2 में जिसमें तुम लोगों को दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कि तुम लोगों को दिसंबर में कौन सा ग्रुप देना चाहिए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो उसके लिए वीडियो मैं बना दूंगी अगर तुम लोग चाहोगे तो। ऐसे तो मैं बोलूँगी ग्रुप 2, क्योंकि मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है और मैंने ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया है। मेरे को क्या लगता है ना कि ग्रुप 2 ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। तो अगर तुम्हारे पास चांस है कि दिसंबर में तुम ग्रुप 2 दे सकते हो तो दो ग्रुप 2, ओके। एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना